अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी एचएसवीपी की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा, क्योंकि योगी सरकार एक कड़ा शासन आदेश जारी किया है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं होगा। बाबा का कर्जा लोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी केंद्र की बैठी हुई सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज में बैठाकर लंदन पहुंचा दिया जाएगा। लंदन ये काम ये करना चाहते हैं मानव। रिलायंस ग्रुप पर 1,25,000 करोड़ का कर्जा, वेदांता ग्रुप पर 1,03,000 करोड़ का कर्जा, एसआर ग्रुप पर 1,01,000 करोड़ का कर्जा, अडानी ग्रुप पर 96,000 करोड़ का कर्जा, जेपी ग्रुप पर 75,000 करोड़ का कर्जा, जेएसडब्ल्यू ग्रुप पे 58,000 करोड़ का कर्जा, जीएमआर ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, लैंडटे ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, वीडियोकॉन ग्रुप पे 1,000 करोड़ का कर्जा, ईटीवी के ग्रुप पर 35,000 करोड़ का कर्जा, 8,55,000 करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया। मोदी जी की सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी केंद्र की बैठी हुई सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज में बैठाकर लंदन पहुंचा दिया जाएगा। लंदन ये काम ये करना चाहते। उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर कौन है? आपस में बात करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में चोर है। संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात नहीं नरेंद्र मोदी चोर है करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। संजय जी तुम्हारा गठबंधन ईडी से है, ईडी से तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से तुम्हारा गठबंधन, यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहाँ ईडी गठबंधन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 24 अक्टूबर 2025 है। सुबह का वक्त, जुमा का दिन है। आज वीडियो बनाने का मूड तो बिल्कुल नहीं था, पता नहीं क्या था क्या नहीं था, लेकिन अब जब आ गए तो मैं बोला चलो बना ही डालते हैं। कम से कम एक दो वीडियो डाल देंगे। मेरे दोस्तों, कल एक कुछ नई वीडियो मिली है तो उस मौजू पर बात करना है। बाकी पुरानी बात तो ये अपनी जगह बरकरार है कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो अधर्मी सरकार है, और ये अधर्मी सरकार हिंदू हिंदू बोल करके अपने प्लान, अपने मकसद, अपने षड्यंत्र पे काम कर रही है।
और जैसे जैसे जहां ज़रूरत पड़ती है वहां पर बल का प्रयोग भी कर रही है। लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने ईडी, सीबीआई जैसे डिपार्टमेंट से इन्होंने गठबंधन भी किया हुआ है। और क्योंकि देखिए, जब कोई बड़ा प्लान होता है ना, बड़ा षड्यंत्र होता है, बहुत घातक षड्यंत्र होता है, तो वो हर डिपार्टमेंट को खरीदना पड़ता है और हर डिपार्टमेंट को खरीद कर अपने ताबे करना पड़ता है, ताकि वो जो काम करने वाला है आगे जाकर उसको तकलीफ ना हो, हर डिपार्टमेंट वाला उसका गुलाम हो और वो आसानी से अपना काम करता चला जाए। आज मूड मेरा बहुत शांत है, इसलिए कुछ पते की बात अगर शराफत ईमानदारी से हल्के आवाज़ में समझा सकूं तो अच्छी बात है, ट्राई यही करूंगा। ज्ञान की बात है, हिंदुस्तान के अवाम को समझने की ज़रूरत है। ख़ास करके मैं हिंदुस्तान की फ़ौजी भाइयों को समझाना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सेना को समझाना चाहता हूं और हिंदुस्तान के पुलिस, ईडी, सीआईडी, एलईडी, एनआईए, जितने भी डिपार्टमेंट हैं इंटेलिजेंट के, सभी को बताना चाहता हूं कि गौर करो, ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में। आज अंग्रेज़ों की गुलामी की जा रही है। बहरहाल, जब आपस में लड़ाई होने लगे, जब अपने मुल्क को अपने ही लोग बर्बाद करने लगे, जब अपने ही लोगों को झुकाने के लिए, अपने ही लोगों को तबाह बर्बाद करने के लिए बल का प्रयोग किया जाने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ अंग्रेज कहीं आसपास आ गए हैं। कुछ बातें मैं आपको याद दिला दूं शुरू में ही, जैसा कि मैं पिछले कई वीडियो में बोल चुका हूं, फिर से याद दिलाता हूं, बार बार याद दिलाऊंगा, क्योंकि सच यही है, लोगों के कान खुले होने चाहिए, आंख खुली होनी चाहिए, ताकि लोगों को ये मालूम होना चाहिए, समझना बहुत आसानी से समझ लें, समझना बहुत आसान होना चाहिए उनके लिए। जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं कि सरकारी स्कूल में बिहार में छोटी छोटी बच्चियों को मास्टर ने गंदी गंदी बातें की, उनको हाथ लगाया, उनसे बड़ी गंदी गंदी बातें की, मुंह में ले लो, चाट लो, शादी के बाद भी चाट लेना। और यहाँ तक कि स्कूल में जाने वाली बच्ची को उसको मास्टर ने प्रपोज किया, उसके घर में जाकर धमकी दी कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, अगर तुम लोग मेरा कहना नहीं मानोगे, तुम्हारी बेटी मेरा कहना नहीं मानेगी। तो बहरहाल घर वाले जाकर पुलिस में कंप्लेंट भी किए, लेकिन थाने में कोई सुनवाई ना हुई, बल्कि उल्टा पुलिस वाले घर वालों से, लड़की के माँ बाप से, परिवार वालों से 3 लाख रुपया घूस मांगने की कोशिश की कि 3 लाख रुपया दो तो हम कुछ कोशिश करेंगे। उनके पास 3 लाख रुपया कहाँ से आएगा, गरीब के पास, उन्होंने नहीं दिया तो 1-2 दिन में ही शायद उस लड़की को गोली मार दिया गया। वो गोली मार दिया गया, ये रिपोर्ट मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है कि उस बच्ची को गोली मार दिया गया है। सरकारी स्कूलों में मास्टर, अध्यापक अपने बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ गलत सलूक कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे अपने घर में जाके शिकायत करें और माँ बाप अपनी बच्चियों को स्कूल ना भेजें। शिकायत है तुम्हारी? सर, ये पहले से 5th तक की जितनी भी छोटी छोटी गर्ल्स है ना, उनको ना एक सर है, वो ना बैड टच करते, कभी कमर पे हाथ लगाते, कभी यहाँ पे हाथ लगाते, इनको मना करते सर ऐसा मत करो, फिर भी नहीं करते। किसी लड़की के पीछे हाथ लगाते, किसी की बेंच पे बैठ जाते। इन लड़कियों को हमने बोला कि जाओ तुम पहले प्रिंसिपल से शिकायत लगाओ। प्रिंसिपल को शिकायत लगाई तो प्रिंसिपल और ओल्ड जितने भी टीचर थे सब आके उन लड़कियों पे चढ़ गए कि तुम्हारे कैसे पता, वो तो प्यार से हाथ लगाते, प्यार से बैठते। ऐसा कौन सा सर होता है? एक तो ये खुद चीज सिखाते कि बैठ टच ऐसा होता है, बैठ टच वैसा होता है, और जब इन्हें शिकायत करो बैठ टच ऐसे होते हैं, बैठ टच कर रहे हैं, तो ये लोग खुद सरकारी स्कूल बंद करना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल खोलना चाहते हैं। मैं बार बार कह चुका हूं कि ये अधर्मी हुकूमत है, अधर्मी हुकूमत है जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के इशारे पर चल रही है। और सब लोग मिलकर, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, नेटो, ये सब मिलकर जो 1771 में जो जर्मन में एक इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी पैदा हुई थी, उसकी फरमाबरदारी कर रहे हैं। उसके तहत सारी दुनिया में एक हुकूमत, न्यू वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट,
उसके लिए काम कर रहे हैं और उसके मुताबिक सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठा दिया जाएगा। मैं खुल के बोलूं तो रंडी बना दिया जाएगा सारी औरतों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। इसलिए खुलकर बोलना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की औरतों को भी ये बात बुरा लगे और सोचने पर मजबूर हो कि आखिर ये हुकूमत कैसे पूरे हिंदुस्तान की औरतों को बाजार में बिठा देगी। ये जो काम कर रही है सरकार, धीरे 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 आपको उसी की तरफ ले जा रही है। इनकी जो मंजिल है वो वही है कि दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठा देना, शराब और अय्याशी की जिंदगी गुजारना, ये दुनिया को अय्याशी का अड्डा बना देना, सारी औरतों को बाजार में बिठा देना। कोई एक भी धर्म न बाकी रहे, कोई एक भी औरत ये न कह सके कि मैं शरीफ हूं, ईमानदार हूं, मैं अपने पति, अपने शौहर के अलावा किसी और के साथ नहीं जाऊंगी। सबको जाना पड़ेगा। यही हुकूमत काम कर रही है धीरे धीरे। अब इन हुकूमत के काम को देखोगे तो आपको अंदाजा लगा सकोगे। अगर फिर भी अंधभक्त हो, नहीं लगाना चाहते तो ना सही, लेकिन जिसकी ड्यूटी है उसको तो अपनी ड्यूटी करना ही पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में, कई वीडियो में ये दिखा चुका हूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है। सिर्फ यूपी में 27,308 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सॉरी गलती हो गई। 5,000 स्कूल को बंद किया जा रहा है। 27,308 शराब के अड्डे खोले गए हैं। 27,308 यूपी में, सिर्फ यूपी में शराब के अड्डे खोले गए हैं, उनको लाइसेंस दिया गया है और 5,000 स्कूल को बंद किया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों को भी बंद किया जाने वाला है और वहां की बच्चियों के साथ बदतमीजी की जा रही है, जिसकी वीडियो मैं पहले अपने वीडियो में डाल चुका हूं। अगर आप थोड़ा सा परिश्रम करें, 280-85 वीडियो से देखें, 414 वीडियो तक डाल चुका हूं। अब ये वीडियो जो जाएगी वो 415 नंबर होगी। तो इन तमाम वीडियो में बहुत सारी बातें आपको बता चुका हूं। आप मेरी वीडियो देखने के लिए YouTube पर जाएं और सर्च बॉक्स में लिखें, क्या मोदी जी सायरन है, क्या मोदी जी सायरन है, SPV स्पेशल वीडियो, SP स्पेशल, V फॉर वीडियो, आगे नंबर SPV, और जितना नंबर आप वीडियो देखना चाहते हो उतना नंबर लिख दीजिए। वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पर। और जो वीडियो डिलीट कर दी गई है शायद वो आपको ना देखने मिले। कौन सी, बहुत सारी वीडियो डिलीट कर दी गई है मुझे पता नहीं, लेकिन मैसेज में आता है शायद। बहरहाल को बहुत सारी वीडियो में मैं बता चुका हूं कि 27,308 शराब के अड्डे खोले गए हैं, उनको लाइसेंस दिया गया है। और उस शराब के अड्डे पर जाकर एक रिपोर्टर लेडीज वो उनसे बात भी कर चुकी है कि आपके अड्डे पर सब कुछ मिलता है, गटर पानी का लेकर गटर छाप, यानी 3rd क्लास की जो गटर छाप शराब होती है उससे लेकर बियर, बिस्की, रम वगैरह सब मिलता है उस पर, सस्ती महंगी सब मिलेगा आपको। यानी पूरे भारत में लोगों को शराबी बनाने का प्रयास कर रही है ये हुकूमत। और योगी जी बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, बाद में डायलॉग योगी जी के मारूंगा, अभी नहीं। तो जहां 5,000 स्कूल बंद, 27,308 शराब के अड्डे खुलेंगे, उस स्टेट का क्या हाल होगा उस स्टेट का क्या हाल होगा। और वही स्टेट उत्तर प्रदेश जो 5,000 स्कूल को बंद कर चुकी है शायद, और 27,308 शराब के अड्डे खुलवाए जा चुके हैं, वही सरकार अपने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 8,08,736 करोड़, राइट, 8,08,736
36 करोड़ रुपया बजट के लिए, उनका बजट था, उनको दिया गया है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। अब जब आप स्कूल बंद कर रहे हो, शराब के अड्डे खोल रहे हो, तो 2025 के लिए तो 8,08,736 करोड़ रुपया आप क्या करेंगे? आपकी जेब में जाएगा सब। आप इस वक्त गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, शराब के अड्डे खोल रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? थोड़ा देर आगे चलकर ये क्या बन जाएगा उत्तर प्रदेश? अभी एक नई खबर है, मैं बताऊंगा, लेकिन साथ साथ एक मतलब लफ्ज इस्तेमाल करते चलूं ताकि आपको पता चले। आज की मेरी 3 वीडियो जरूर देखेंगी, आपको पता चलेगा। आज की एक नई वीडियो, कल तक चारों तरफ सिर्फ मुसलमान होता था। मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर, मुसलमानों की दुकानों पे बुलडोजर, मुसलमानों की मस्जिद पे बुलडोजर, मुसलमानों के मदरसों पे बुलडोजर। लेकिन अब बुलडोजर एक बार फिर गरजा है। आपके हिंदुस्तान की नेशनल मीडिया पे ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि बुलडोजर, उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है। लेकिन इस बार सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, चाहे कोई भी हिंदू जात का हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, बाबन हो, ठाकुर हो, गुज्जर हो, मेरे हिसाब से मैं बता दे रहा हूं, मीडिया वाली रिपोर्ट आपको दिखा दूंगा, आप सुन लेना। पंडित, बाभन, ठाकुर, आहिर, चमार, गढ़िया, चमार, पासी, जितने भी गुज्जर उज्जर, जितने भी हिंदू में जात पात हैं, सबके घरों पे चलेगा। कोर्ट का आदेश हो गया है यूपी में। तो अब इस बहाने से तमाम हिंदुओं के घरों पर भी बुलडोजर चलेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि यह हुकूमत पूरे दुनिया के साथ मिली हुई है, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के साथ मिली हुई है। मैं हिंदुस्तान का जिक्र कर रहा हूं तो पूरे हिंदुस्तान की औरतों को बाजार में बिठाकर रंडी बनाने वाली है ये सरकार। आपका घर, आपका जमीन, आपके खेत खलियान सब जब्त कर लेगी। सब इलीगल है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इलीगल हो या ना हो, 1000 साल से आप रह रहे हो, खानदानी हो या ना हो, आपके पास पेपर हो या ना हो, कुछ भी करके आपके घरों को तोड़ना है, आपकी जमीन जायदाद छीनना है, आपके खेत खलियान सब छीनना है। क्यों? गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी HSVP की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड, 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है, तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। इसलिए कि आपको गुलाम बनाने का मकसद है कि आप सरकार की गुलामी करो। सरकार जो काम दे आपको वो करना है। पत्थर तोड़ने को बोले तो पत्थर तोड़ना है, खेत में किसानी का काम करना है बोले तो किसानी का काम करना है, या किसी कंपनी में लेबर वर्कर बन के रहना है तो लेबर वर्कर बन के रहना है। आपको वही काम करना है जो सरकार कहेगी। आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते और आपकी जमीन जायदाद, घर, खेत खलियान सब सरकार जब्त कर लेगी। धीरे धीरे, जो योगी जी ने कहा था ना कि मैं धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बनाने के मार्ग पर हूं, धीरे धीरे इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। वो हिंदू राष्ट्र नहीं, वो तो नाम के लिए बोला जा रहा है, लेकिन दरअसल धीरे धीरे पूरे देश को गुलाम बना देंगे। सारी जमीन जायदाद, खेत खलियान सब कुछ छीन करके, और लोगों की औरतों को ले जाकर बाजार में रंडी बनाकर बिठा देंगे, जहां पर दुनिया के लोग आकर उनकी इज्जत अजमत से खेलेंगे, उनकी जिस्म का खिलवाड़ करेंगे। चाहे वो पंडिताइन हो, बभनाइन हो, ठकुराइन हो, या कोई अहिरीन, चमारीन, पासीन हो। मेरी भाषा समझ रहे हो? मैं यूपी का हूं, इसलिए यूपी की भाषा बोल रहा हूं। मुझे यूपी की भाषा बराबर नहीं आती, लेकिन फिर भी क्योंकि बचपन से मैं परदेसी हो गया हूं, मुझे अपने ही देश में रहने को समय नहीं मिलता।
किसी ने मजबूर नहीं किया है। तो कैसे जब सबके जमीन जायदाद छीन ली जाएगी तो आप रोटी कहां से लाओगे? रोटी कहां से लाओगे? धर्म के नाम पर जब तक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपके सबके घरों को बुलडोजर चला करके आपकी जमीन जायदाद खेत खलियान जब्त किया जाएगा। अब उन्होंने ऐलानिया कह दिया है कि चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आपके घर पे बुलडोजर चलेगा। यहीं पर मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। मैं अभी लिख लेता हूं ताकि मैं एडिटिंग करने टाइम डाल दूंगा। नहीं होगा। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हां, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा, क्योंकि योगी सरकार ने एक कड़ा शासन आदेश जारी किया है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं होगा। यहां पर आप यहां सुन लेंगे कि आपकी मीडिया क्या कह रही है कि जात पाती नहीं। अभी ये थोड़े हल्के में बात की जा रही है, सबके घरों में बुलडोजर चलेगा। उन्होंने खुलकर ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, बुलडोजर। बुलडोजर एक बार फिर गरजा है। बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, यानी योगी जी का बुलडोजर यूपी में फिर एक बार गरजा है, लेकिन इस बार कोई खास जाति के लिए नहीं बल्कि सब जाति के घरों पर चलेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, पंडित, बावन, ठाकुर, सबके घरों पर बुलडोजर चलेगा चलेगा चलेगा। कहा तो ये जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये अधिकरण वगैरह वगैरह, लेकिन सबके घरों पे बुलडोजर चलाना है। सबकी बहन बेटियों को रंडी बना के बाजार में बिठाना है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं कि पहला टारगेट मुसलमानों की औरतों को रंडी बनाने का, बाजार में बिठाने का प्लान है, और पहला टारगेट मुसलमान है। मुसलमान की औरतों को पहले बाजार में बिठाया जाएगा, उसके बाद पंडित बाबा ने, ठाकुर, गुज्जर, अहिर, गरड़िया, चमार, पासी, जितने भी हैं, सबकी औरतों को बाजार में बिठाया जाएगा, क्योंकि सबके घरों पे बुलडोजर चला जाएगा, सबको गुलाम बनाया जाएगा। तो उनकी औरतें कहां जाएंगी? बाजार में बैठो। किसी को परमिशन नहीं होगी कि आप शादी करके अपनी बीवी को स्पेशल अपने लिए रखो, सबके लिए रखना पड़ेगा। यह है आपकी सरकार। उसके लिए आपकी सरकार क्या क्या कर रही है और वो जो काम कर रही है मैं एक वीडियो में जमा करूंगा। आप इसके बाद वाली वीडियो में जब देखेंगे, यह वीडियो 415 नंबर होगी। अगला वीडियो जो 416 नंबर की वीडियो होगी, उसमें बताऊंगा पूरा एक साथ कि सरकार ने क्या क्या कानून बनाया है और यह कानून आपको कहां ले जाएगा। आप भी अनाज खाते हो तो आप अपने दिमाग से सोचो। अगर आप अनाज खाते हो तो सोचो, अगर कुछ और खाते हो, दिमाग नहीं चलता, तो तुम्हारी गलती है। कल तुम्हारी बहन बेटियों को बाजार में रंडी बना के बैठा दिया जाएगा। तो कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या होता है। इसके लिए सरकार ने ईडी, सीबीआई, तमाम इंटेलिजेंट को खरीद लिया है, उनके साथ गठबंधन कर लिया है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े तमाम ऑफिसरों को बड़ी बड़ी दौलत दे दी गई है कि आप वही करें, वही जांच करें जो हम चाहते हैं, जो हम कहते हैं आपसे। बात समझ में आई? आखिर पूरा देश को खंडर बनाया जा रहा है और देश की हर डिपार्टमेंट, देश का हर डिपार्टमेंट बिल्कुल खामोश है कि सरकार क्या कर रही है। पूरे देश बर्बाद होने के बाद अगर नींद से उठोगे तो क्या कर लोगे? उस वक्त पूरा देश खंडर हो चुका होगा।
न जाने कितनी औरतों को कंटेनर में भर भर के बाजार में बेच दिया गया होगा। न जाने कितनी मासूम बच्चियां जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी की होंगी, दुनिया भर के बाजार में रंडी बना दी जाएंगी। उस वक्त सोचोगे तो क्या होगा। आज जो धर्म का नाम लिया जा रहा है, आप सोचो, धर्म का नाम लेने वाले खुद गाय गाय करते हैं, लेकिन तमाम गाय और भैंस और बैल और तमाम बीफ की कटिंग करने वाली कंपनियां हिंदू की है, और उन हिंदू कंपनियों से चंदा लेने वाले ये बीजेपी वाले हैं। अगर हिंदू हैं तो क्यों हिंदू को से कटवा रहे हैं और क्यों चंदा ले रहे हैं उस कंपनी से जो बीफ काटती है? इस बात गौर करो। अगर तुमने अंधभक्ति में अंधे हो चुके हो तो इंतजार करना, कल तुम्हारी बहन बेटियां जरूर बाजार में मिलेंगी, एक के बाद एक सभी रहोगे, लेकिन सब कुछ खो के और पछताने से कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। वक्त है अभी। अगर अगले वीडियो में बताता हूं, गौर से सुनो कि ये सरकार कौन सा काम कर रही है और ये तुमको ये काम कहां ले जाएगी। सुनो,